उड के पार्ट नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं वुड लाइक टू, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू के बारे में कि इनका यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, हमारे सेंटेंस का क्या सेंस होगा जहां पे इन सभी का यूज किया जाएगा सेंटेंस को बनाने के लिए। अच्छा, अगर आपने अभी तक वुड के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाइए सबसे पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के वीडियो लेक्चर को देखिए, जहां पे आपको वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन के बारे में बताया गया है। फिलहाल अभी हमारा फोकस होगा इस पर वुड लाइक टू, वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू पर कि इसका यूज हम सेंटेंस में कैसे और किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है वुड लाइक टू के बारे में कि वुड लाइक टू का यूज हम कैसे करेंगे, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए वुड लाइक टू का यूज किया जाएगा। और जब वुड लाइक टू का यूज किया जाएगा सेंटेंस को बनाने के लिए तो वहां पे जो मेन वर्ब का यूज होगा वो किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, यहाँ पे आपको फुल डिटेल मिल रहा है, आप इसको एक्सेप्ट करिए और सीखिए। यहाँ पे वुड लाइक टू का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना चाहूंगा या करना चाहेगी का सेंस आएगा तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे। और जब आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे इस सेंस के लिए तो वुड लाइक टू के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, वो बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना है कि मैं आज स्कूल जाना चाहूंगा, वह मेरे साथ मैच खेलना चाहेगा, मैं अंग्रेजी सीखना चाहूंगा, वह अंग्रेजी बोलना चाहेगा। तो यहाँ पे देखिए करना चाहेगा, करना चाहेगी का सेंस आ रहा है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मैं आज स्कूल जाना चाहूंगा तो आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू, आई वुड like to go to school today। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस कितनी आसानी से बनता जा रहा है। आपने वुड लाइक टू का यूज किया, इसके बाद जो मेन वर्ब का यूज हुआ वो किस फॉर्म में यूज किया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ऐसे आप क्या करते हैं, वुड लाइक टू की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं जब आपके सेंटेंस के लास्ट में ये सेंस आता है। तो अब हम फोकस करते हैं वुड हैव टू पर कि वुड हैव टू का यूज हम कैसे करेंगे, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए वुड हैव टू का यूज करेंगे, हमारे सेंटेंस का क्या सेंस होगा जहां पे वुड हैव टू का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि वुड हैव टू का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ता होगा का सेंस आएगा, करना पड़ा होगा का सेंस आएगा, करना पड़ जाता का सेंस आएगा या करना पड़ता का सेंस आएगा। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वुड हैव टू का यूज करेंगे। और जब आप वुड हैव टू का यूज करेंगे इन सभी सेंस के लिए तो वुड हैव टू के बाद जो मेन वर्ब का यूज होगा वो किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में यूज किया जाएगा। अच्छा, ये सभी सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें सेंस ये लाना हो करना पड़ता होगा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है, करना पड़ता होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि सूरज को रोज कपड़ा धुलना पड़ता होगा, रोहन को खाना बनाना पड़ता होगा, तो यहाँ पे देखिए करना पड़ता होगा का सेंस आ रहा है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप वुड हैव टू का यूज करेंगे। जब आप सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो सूरज को कपड़ा धुलना पड़ता होगा तो आप लिखेंगे सूरज would have to wash the cloth। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं would have to की सहायता से जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ता होगा का सेंस आता है तब। अब हम बात करेंगे करना पड़ा होगा। यहाँ पे देखिए जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ा होगा का सेंस आएगा तो आप क्या करेंगे, वुड हैव टू का यूज करेंगे। अच्छा, करना पड़ा होगा का सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो राकेश को दवाई लेनी पड़ी होगी, उसे भरपाई करनी पड़ी होगी, तो यहाँ पे देखिए करना पड़ा होगा या करनी पड़ी होगी का सेंस आ रहा है। सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि आलोक को दवा लेना पड़ा होगा तो आप लिखेंगे आलोक
allow would have to take the medicine। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ा होगा का सेंस आता है तब। अब हम बात करेंगे करना पड़ जाता या करना पड़ता के सेंस के लिए आप वुड हैव टू का यूज कैसे करेंगे। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा, जहां पे करना पड़ जाता। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो मुझे आज उसके साथ जाना पड़ जाता, हमें आज भरपाई करनी पड़ जाती, सूरज को आज यहाँ आना पड़ जाता, तो यहाँ पे देखिए करना पड़ जाता का सेंस आ रहा है। सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि उसे मोबाइल खरीदना पड़ जाता, तो आप लिखेंगे he would have to buy the mobile। यहाँ पे देखिए would have to का यूज किया गया। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म का। अब हम बात करेंगे करना पड़ता। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में कैसे आएगा। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि उसे आज यहाँ आना पड़ता, हमें वहां जाना पड़ता, हमें खाना बनाना पड़ता, उसे खाना परोसना पड़ता, यहाँ पे देखिए करना पड़ता का सेंस आ रहा है। सेंटेंस को आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि उसे आज यहाँ आना पड़ता, तो आप सेंटेंस को बनाएंगे he would have to come here टुडे। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस कितनी आसानी के साथ बनता जा रहा है। आपने would have to का यूज किया, वर्ब की कौन सी फॉर्म का, बेस फॉर्म का यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। तो जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ता होगा, करना पड़ा होगा, करना पड़ जाता या करना पड़ता का सेंस आएगा, तो वहां पे आप would have to का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं would have had to के बारे में कि इसका यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप would have to का यूज तब करेंगे जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ता, करना पड़ जाता या करना पड़ा होगा का सेंस आएगा, तो वहां पे भी आप क्या करेंगे, would have to का यूज करेंगे। अच्छा, आप लोग ये देख रहे हैं कि would have to और would have had to का जो सेंस है वो लगभग क्या है, सेम है। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया would have to के बारे में, करना पड़ता। यहाँ पे देखिए करना पड़ता का सेंस आपने would have to में भी देखा कि जब आपके सेंटेंस में करना पड़ता का सेंस आएगा तो वहां पे आप would have to का यूज करेंगे और वहां पे आप would have had to का भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, करना पड़ जाता। यहाँ पे देखिए करना पड़ जाता, तो अभी मैंने आपको बताया करना पड़ जाता के सेंस के लिए आप कैसे would have to का यूज करेंगे। अच्छा, जब आप करना पड़ जाता के सेंस के लिए would have to का यूज करेंगे तो वहां पे सेम सेंस को बनाने के लिए आप would have had to का भी यूज कर सकते हैं ऐसे सेंस के लिए, ऐसे सेंटेंस के लिए। उसके बाद तीसरा क्या है, करना पड़ा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि करना पड़ा होगा के लिए हम would have to का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप would have had to का यूज करना चाहते हैं तो वहां पे करना पड़ा होगा के सेंस के लिए आप would have had to और would have to का यूज कर सकते हैं। यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो जहां जहां पे आप क्या करते हैं would have to का यूज करते हैं, वहां पे आप would have had to का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन को छोड़ के। वो कंडीशन क्या है कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ता होगा का सेंस आएगा तो वहां पे आप क्या करेंगे, केवल would have to का यूज करेंगे। वहां पे आप would have had to का यूज नहीं कर सकते। केवल यही एक डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि would have to के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से आप would have had to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया would like to के बारे में कि इसका यूज हम सेंटेंस में कैसे और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। would have to का यूज हम कैसे किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए would have to का यूज किया जाता है, और would have had to का यूज हम कैसे करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे जहां जहां पे आपने would have to का यूज किया है वहां पे आप would have had to का भी यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।